नवकार यही जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है। अब सबको हम माफ करे, सब हमको भी माफ करे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। महापर्व पर्युषण का 5वां दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। आप खूब खूब धर्म की आराधना करें, पंच परमेष्टि की आराधना करें। पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इसके भीतर जो आत्म तत्व समाया हुआ है सब में, उन्होंने आत्मा की साधना करते हैं अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। हम और आपका भी लक्ष्य यही हो। अभी आप सुन रहे थे अंतकर सूत्र की वांछना, बहुत ही सुंदर विवेचन आपने सुना, बहुत ही मार्मिक था, हृदय विदारक था। किस प्रकार भगवान अष्टनेमी के चरणों में श्री कृष्ण जाते हैं और भगवान कैसे समाधान करते हैं। वो भगवान के भीतर जो ज्ञान, केवल ज्ञान, ये आत्मा का गुण है। केवल ज्ञान, सबके भीतर ज्ञान है, परंतु हमारे भीतर वो ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा कि हमारा अज्ञान, मोह और मिथ्या तो बाधक है। इस कारण वो ज्ञान भेद ज्ञान नहीं बन पा रहा। भेद ज्ञान बनने पर वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर नहीं जा रहा। इस कारण हम पंचम काल में मिथ्यात्व और मोह के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। परंतु प्रभु की वाणी के द्वारा आप प्रयास करें तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। उसी ज्ञान को, चाहे भगवान अष्टनेमी है, भगवान महावीर है, सिमंदर स्वामी भगवान है, सभी तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान मतलब तीनों लोकों को भगवान, केवली भगवान तीनों लोकों को एक साथ जानते और दर्पण की भांति, और कोई प्रश्न का समाधान वो कर देते हैं, जैसे कि जैसा बता देते हैं। तो आज हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। सूत्र तो आपने सुन लिया कि भगवान अष्टनेमी श्री कृष्ण ने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, प्रभु ये द्वारका का विनाश कैसे होगा? 9 जोड़ी 12 योजन लंबी चौड़ी देव इन्होंने बनाई है, इसका विनाश कैसे होगा? भगवान ने स्पष्ट बता दिया 3 कारण होंगे, सूरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि इसका कारण बनेंगे। और ऋषि को कुछ युवक मदिरा पान करके उनको दुखित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, और ऋषि क्रोध में आ जाएगा, और क्रोध में आकर के वो ऋषि निदान करेगा। और निदान का फल क्या होगा? इसलिए देखो, वो ऋषि उच्च कोटि के साधक थे, परंतु उस युवकों ने जब उस ऋषि का अपमान किया, घोड़े उसके ऊपर दौड़ाए, मृत सांप को उसके गले में डाल दिया, तो ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित होने पर उन्होंने सोचा, इन युवकों ने मेरा अपमान किया तो मैं द्वारका नगरी का भस्म कर दूं। क्रोध में आकर के व्यक्ति कितना अनिष्ट कर लेता है। यदि ऋषि को इतना क्रोध ना आता तो 6 युवक, जो इतने युवक थे उनको ने अपमान किया था, उनको सजा दे सकते थे, परंतु इतना क्रोध भयंकर आ गया कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, इस युवकों ने, और मैं द्वारका नगरी को भस्म कर दूंगा। जितनी भी द्वारका नगरी भस्म करने पर मेरी करनी का जो फल हो। क्रोध में व्यक्ति आकर के, क्षण का क्रोध होता है और आदमी को कहां से कहां ले जाता है। इसलिए कभी आपके जीवन में क्रोध आ जाए, अहंकार आ जाए, माया आ जाए, लोभ आ जाए, तो न्याना मत करना, निदान मत कर। निदान करोगे तो कर्मों का वो फल तो मिल जाएगा, परंतु वो फल छोटा हो जाएगा, और वो फल भोगने के बाद उसी गति में, उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। निदान कर लिया, अग्नि कुमार द्वैपायन ऋषि देव बन गए, अग्नि कुमार देव बन गए, और वो चक्कर काटते रहे। सारा वृत्तांत आपने सुना है। उनको मौका नहीं मिला। फिर कृष्ण ने पूछा कि कैसे बच सकते हैं। कृष्ण ने सारी मदिरा द्वारका के नगर बाहर
फेंकवा दी। और युवक तो युवक थे, युवा थे, अपने मस्ती में थे, वही शराब पी और उसी ऋषि को तंग की। भवितव्यता जो होना होता है वो ऐसे होता है, भगवान के वचन खाली नहीं जाते। और कर्म सिद्धांत देखिए, कर्म जैसा व्यक्ति करता है उसको भोगना पड़ता। भगवान अष्टनेमी ने कृष्ण को बताया नहीं कि वो पुरुष कैसा होगा। कभी भगवान किसी के रहस्य की बात नहीं खोलते। हम कभी किसी का नाम फट से बता देते हैं, उस व्यक्ति ने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। भगवान ने कहा उसने सहायता की है। भगवान ने कैसे सहायता की? जैसे तुमने एक ईंट उठा करके इस वृद्ध की सहायता की है, ऐसे इस युवक ने सहायता की है। परंतु कृष्ण का भाई था, कृष्ण को तो क्रोध आ गया कि उसने सहायता क्या की है, मेरे भाई का अंत कर दिया। फिर वो कौन है? भगवान ने ये भी बता दिया कि जैसे तुम जाओगे वो पुरुष आपके सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा। एक व्यक्ति पाप तो कर लेता है, उसके बाद कुछ डर लगता है, भयभीत होता है, मुझे क्या करना चाहिए। अब वो कहता है मैं नगरी के बाहर चला जाऊं, छुप जाऊं, कृष्ण के सामने ना आऊं। और कैसे जाऊं कि कृष्ण जो राजमार्ग पर आएंगे तो मैं छोटे मार्ग से निकल करके बाहर निकल जाऊं। अब कृष्ण को तो बहुत उद्वेग हो गया था कि मेरे भाई चला गया एक दिन की रिक्शा का, अब बड़े राजमार्ग से ना जाकर के छोटे मार्ग से जाता हूँ। दुखी था, भाई के मोह में था, कुछ भी समझो। उधर से सोमिल ब्राह्मण ने सोचा कि मैं छोटे मार्ग से जाऊं राजमार्ग से। जैसे ही वो कृष्ण उधर से आते हैं और उसमें टाकरा होता है और उसका हार्ट फेल हो जाता है, आराम से गिर जाता है। कृष्ण को पता चल जाता है। कृष्ण ने फिर जैसे ही चंडालों को बुला करके घिसवा करके उसको पार्थिव शरीर को थूका और उसको साफ करवाया। तो ये घटना घटती है कि एक व्यक्ति कर्म बांधते समय हमें पता नहीं लगता, इसलिए कोई भी कर्म ऐसा बंध जाए उसकी अंतःकरण से बार बार आलोचना कर लेनी चाहिए ताकि वो कर्म हल्का हो जाता है। कृष्ण और बलराम ने उस ऋषि से कहा था कि तुम अपना निदान किया है, उसको छोड़ दो। उसने छोड़ा नहीं, कहते नहीं, गुस्सा था, तुम दोनों भाई बच जाओगे, बस इतना ही उन्होंने क्षमादान दी। उनके माता पिता भी कैसे वो बाहर आने लगे, नगर का सिंह द्वार गिर गया, वो भी चले गए। ये कर्मों की कहानी है। तो ये भगवान अष्टनेमी ने कृष्ण को बताया। तो फिर कृष्ण ने पूछा, प्रभु मैं दीक्षा क्यों नहीं ले सकता? भगवान ने कहा, देखो तुमने नहीं, वसुदेव निदान करते हैं, वो दीक्षा नहीं ले सकते। आप दीक्षा नहीं ले सकते तो मुझे क्या करना चाहिए? अब कृष्ण ने कितना बड़ा कार्य किया। और तीसरा प्रश्न पूछा था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, समय का उपयोग, अंतिम समय कैसे होगा? तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे करके जैसे तुम द्वारका नगरी के बाहर जाओगे, तुम्हें प्यास लगेगी, तुम वृक्ष के नीचे होगे, बट वृक्ष के नीचे जरा कुमार आएगा, तुम बैठेगे, वो तीर लगेगा। वैसे का वैसा जो भगवान ने बताया था वैसे का वैसा ही हुआ। और कृष्ण छटपटाए, जरा कुमार आए, उनको भी बहुत पीड़ा लगी। वो अपने भाई के कारण से कि नगर छोड़ दिया कि मुझे जाना ही ना पड़े वहाँ, परंतु फिर भी विधि का विधान कैसे होता है। उनको प्यास लगती है, बलराम पानी लेने जाते हैं, उधर से कृष्ण को अकेले रह जाते हैं और तीर लगता है और वो मारे जाते हैं। तो वही बता दिया कि अंतिम समय आपका कैसे होगा। अब हमें पता लगे कि आपको अधम गति में जाना पड़ेगा तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत आतुर ध्यान में चले जाते हैं। कृष्ण भी एक बार गए, परंतु भगवान ने समय दे दिए कि कृष्ण घबराने की बात नहीं, आगे का समय तुम्हारा बहुत उत्तम से उत्तम है। अब कृष्ण ने ये तीनों बातें सुनी, उनको कैसे उपाय किया कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता। तो जैसे द्वारका नगरी में आए और द्वारका नगरी क्या के घोषणा कर दी, कोई सेठ, कोई राजा, कोई तलवर, कोई युवराज, कोई भी, मेरी रानी, पटरानी, पुत्र, कोई भी दीक्षा लेना चाहता है तो मेरी आज्ञा है, राजकोष से उसका सम्मान होगा और उसकी दीक्षा होगी और दीक्षा का सारा कार्यभार मेरे द्वारा होगा। जब ये घोषणा हो गई तो कृष्ण ने इतनी घोषणा करने के बाद उनकी पटरानियाँ, पद्मावती रानियाँ
उसके बाद भगवान के पास लेके जाते हैं और भगवान दीक्षित करते हैं। कृष्ण ने एक बार वचन कह दिया तो पूरा किया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपके घर में कोई बेटा बेटी या कहीं भी कोई दीक्षा का भाव रखता हो तो आप उसको इनकार मत कीजिए। अक्सर ये होता है, आपका बेटा हो, कभी भी आप नहीं चाहते कि आपका बेटा दीक्षा ले। औरों का बेटा दीक्षा ले तो आपका धन है महाराज, धन है, जल्दी चलो, हम तुम्हारा धन कर देते हैं भाई। नहीं महाराज, अभी तो बहुत समय पड़ा, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो दूसरों का धन हम कर देते हैं, परंतु अपने धन की बात नहीं करते। समय बीत जाता है, कोई नहीं रहता। अनंत काल में अनंत जन्म मरण किया, द्वारका नगरी देवताओं के द्वारा बसाई हुई, कितने हीरे ज्वारा सब चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा, काल के आगे कोई नहीं रह सकता। राजा भर्तृहरि कहते हैं, भोगो न भुक्ता वह में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा, कालो न जाति वह में जाता। राजा भर्तृहरि ने दीक्षा ले ली थी। बहुत विद्वान थे, वो राजा थे। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, राज शतक लिखा उन्होंने, और लिखा उन्होंने कि ये भोगो न भुगता वह में भुगता। कितने भोग भोगते रहो जिंदगी भर, ये भोगों से तुम निवृत्त नहीं हो पाते, ये भोग ही तुमको भोग लेंगे। भोगो न भुगता वह में भुगता, तृष्णा न जीर्णा वह में भी जीर्णा। ये तृष्णा समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे आप तृष्णा करते हो, तृष्णा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तृष्णा का अंत करने के लिए अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, मन को वश में करो, और मन को वश करके धीरे धीरे आप उसको शांत कर सकते हैं। कालो न जाती वह में बजाता, काल चला जाता है, हम चले जाते हैं काल के द्वारा, हमारा जीवन चला जाता है, काल निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये भोग भोगने से, इच्छाओं की पूर्ति में समय, जितना इंद्रियों की पूर्ति के लिए मन के संकल्प विकल्प के, बुद्धि के निर्णय से व्यक्ति हार जाता है, कुछ पूरा नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा के पार जाकर के भेद ज्ञान के द्वारा तुम साधना करोगे तो शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ जाओ। तो श्री कृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया, उसके बाद क्षायक समकत प्राप्त की। समकत का होना, क्षायक समकत यदि आपको हो जाए, इस जन्म में भी हो सकती है। प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कृष्ण ने क्षायक समकत प्राप्त की। आज चाहे वो कैसे भी हैं, कहाँ भी है, परंतु वहां भी जाकर के वो कर्म निर्जरा कर रहे हैं। क्षायक समकति जीव किसी भी योनि में चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, चाहे पशु योनि में चला जाए, चाहे मनुष्य, चाहे देव योनि में, वो निरंतर 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 कर्मों की निर्जरा ही करता है। तो कृष्ण ने क्षायक समकत प्राप्त कर ली थी, युद्ध भी लड़े थे, बहुत कुछ किया था, उसका फल भी उसने भोगा, परंतु अंतिम क्षायक समकत प्राप्त करके वो गए, तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। बंद कैसे किया कि जो दीक्षा लेना चाहता है, उन्होंने इनकार नहीं किया। ऐसा उसने नहीं किया कि कोई और दीक्षा लेना चाहता है तो ले ले। उनकी पटरानियाँ, उनके बेटे की रानियाँ, कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, श्री कृष्ण ने बड़े अहोभाव से दीक्षा दिलवाई और आगे बढ़ गई। ये तीन बातें, तीन प्रश्न जो भगवान अष्टनेमी से कृष्ण ने पूछे और कृष्ण ने ऐसे उत्तर दिया। यदि हमें पता चल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष आके कहे कि तुम्हारी मृत्यु इतने समय के बाद हो जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? हमें सोचना चाहिए, जो समय शेष रह गया किसी ने बता दिया तो उसका उपाय करना चाहिए। मृत्यु तो निश्चित आएगी, सबकी आएगी, अनंत बार हम मरे हैं, तो उसका उपाय कृष्ण ने कैसे किया, भगवान ने सब बता दिया। आज हमारे भीतर दुख है, पीड़ा है, सुख है, रोग है, कर्म गति के अनुसार चल रहा है, कर्म के अनुसार हमारा जीवन वैसे का वैसा चला जा रहा है। इस बात को हम स्वीकार करें और अजर अमर पद पाने के लिए आज इस पंचम काल में जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें आप लोगों को साधना मिली है। अजीव क्या है, ये शरीर
शरीर के प्रति राग करना, मोह रखना, और शरीर के साथ तुम्हारा मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मन को अनुकूल चलना, इंद्रियां जो चाहती हैं विषय उनके अनुसार करते चला कार्य करते रहना, और मन जैसे घुमाता है वैसे घूमते रहना, और जीव अजीव के साथ लग जाता है तो कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। तो जीव अपने साथ रहे, अजीव अलग है, देह अलग है और आत्मा अलग है। दो तत्व अनादिकाल से जुदा है। भगवान भी नहीं बता सकते कि जीव की शुरुआत कहां से हुई। अनादिकाल से जीव शुद्ध था, निर्लिप्त था, परंतु वो कारमान शरीर के कारण देह में आया, और देह में आकर के मोह में निर्लिप्त हुआ, और वो कर्मों का बंधन करता चला जाता है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हर जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर फल होगा, उसका सदा मंगल होगा। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्युषण आया है।